नमस्कार प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल माई कॉमर्स क्लास में। मैं हूँ लाल सर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बोर्ड पे एक प्रश्न लिखा हुआ है, बैंक समाधान विवरण से संबंधित जो रिलेटेड है हमारे पास जो एक सवाल दिया हुआ है। दो सवाल दिए हुए हैं, एक रोकड़ बही के अनुसार, एक पासबुक के अनुसार। जबकि देखिए यहाँ पर डेबिट से क्रेडिट शेष है और वो डेबिट शेष है। जैसा कि पिछले वीडियो में बता रखा है मैंने कि रोकड़ बही के अनुसार और पासबुक के अनुसार दो तरीके के बैलेंस होते हैं, एक नॉर्मल फेवरेबल बैलेंस और एक अनफेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस जो हमारा खुद का बैलेंस बैंक में रखा है, यानी मेरा अपना बैलेंस है। लेकिन अनफेवरेबल बैलेंस यानी कि मैंने बैंक में जितना पैसा मेरा जमा था उस पैसे से मैंने ज़्यादा पैसा निकाल लेना, जिसे ओवरड्राफ्ट कहते हैं। जिसे ओवरड्राफ्ट के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया ही था कि ओवरड्राफ्ट क्या है। जब मेरे पास पैसा ज़्यादा हो, पेमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे पैसा देना है और अर्जेंट देना है और बैंक में खाते में उतना पर्याप्त बैलेंस नहीं है, तो बैंक एक फैसिलिटी देता है कि आप अपनी जमा राशि से एक लिमिट, यानी कि इतना लिमिट बना देगा कि आप उतना पैसा एक्स्ट्रा दे सकते हैं। तो उसी को कहा जाता है ओवरड्राफ्ट। और डेबिट क्रेडिट का मैंने आपको बताया भी था कि फेवरेबल बैलेंस में फेवरेबल, अनफेवरेबल, कैश बुक और पासबुक, कैश बुक, पासबुक। फेवरेबल में ये जो हमारा बैलेंस होता है डेबिट, क्रेडिट और कैश बुक के अनुसार यहाँ पर क्रेडिट और डेबिट। क्योंकि हम जब बैंक में जमा करते हैं तो डेबिट, बैंक हमें पैसा देता है तो हमारे बैंक में जो पैसा हमारा जमा होता है उसको क्रेडिट बैलेंस होता है। लेकिन रोकड़ बही जब अनफेवरेबल बैलेंस होता है तो उस समय क्या होता है कि क्रेडिट बैलेंस का मतलब कि अब इस समय मेरा अपना बैलेंस नहीं, बैंक लेनदार है। लेनदार कौन हुआ? बैंक। और यहाँ लेनदार कौन हुआ? कस्टमर। इसलिए यहाँ उल्टा चलता है। तो यहाँ पर देखिए दे रखा है कि सवाल देखिए, 31 मार्च को BRS तैयार कीजिए। 31 मार्च रोकड़ बही के अनुसार क्रेडिट शेष है। देखिए क्रेडिट शेष के बैंक ऑफ BRS हमने बनाना है, तो सवाल सीधे सीधे करते हैं। देखिए पार्टिकुलर अमाउंट बैलेंस एज पर क्रेडिट बैलेंस। इसमें कौन सा बैलेंस है? इसे क्रेडिट बैलेंस कह लीजिए या ओवरड्राफ्ट बैलेंस कह लीजिए। क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। देखिए कितना? 12,000 रुपये, 12,000 रुपये आपका दिया हुआ है। ठीक है। लेनदारों को 5,000 का चेक काटा परंतु 3,000 का चेक बैंक में प्रस्तुत नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर दो तरह की बातें हो गई। मैंने चेक किसी को 5,000 का काट के दिया। मैंने कहा 5,000 का चेक मेरा बैलेंस मेरा बढ़ना चाहिए, क्योंकि मैंने ये भी कहा था आपसे कि जब फेवरेबल बैलेंस होगा और अनफेवरेबल बैलेंस होगा, ठीक है, तो जमा पर पैसा यहाँ पर बढ़ना चाहिए लेकिन यहाँ पर घटना चाहिए। जब आहरण करूँगा, ड्राइंग करूँगा, निकालूंगा पैसा, तो यहाँ कम होना चाहिए, यहाँ प्लस होना चाहिए। जमा करने से मेरा बैंक का बैलेंस यहाँ बढ़ेगा लेकिन यहाँ बैलेंस घटेगा, क्योंकि ये मेरा ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। एक तरीके से बैंक से मैंने उधार लिया। आहरण यानी कि बैंक से पैसा निकालूंगा तो बैंक का बैलेंस मेरा यहाँ कम होगा लेकिन यहाँ बढ़ेगा, क्योंकि ओवरड्राफ्ट बैलेंस और बढ़ेगा, यहाँ मेरा बैलेंस कम होगा। तो यहाँ क्या हुआ देखिए कि मैंने 5,000 का चेक काटा बैंक में, मैंने 5,000 का चेक काट के दिया, तो वो अगला जब बैलेंस मेरा बैंक का बैलेंस ले जाएगा, सपोज कीजिए कि कैश और पासबुक दोनों में 10,000 रुपये का बैलेंस मान लीजिए। सपोज कीजिए मैंने किसी को 5,000 का चेक काटा, अभी ये माइनस का बैलेंस है भैया, माइनस का ध्यान रखना है, ओवरड्राफ्ट। मैंने चेक काटा 5,000 का, 5,000 रुपये मेरे खाते से
क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए ना, बढ़ना चाहिए। तो मेरा जो बैंक का बैलेंस होगा 15,000 रुपये हो जाना चाहिए, क्योंकि 5,000 का चेक के ले जाएगा तो मेरा बैंक का बैलेंस 15,000 होना चाहिए। लेकिन जब मिलान किया तो कह रहा है कि 3,000 का चेक ही खाते में लेने आया, यानी प्रस्तुत हुआ। तो बैंक का बैलेंस 13,000 रुपये हो रहा है। बैंक का बैलेंस 13,000, तो 13,000 यहाँ 15,000, यहाँ ज़्यादा हो रहा है। हमने सुधार कर रहे हैं रोकड़ बही में, तो रोकड़ बही में सुधार करने के लिए फिर मैं इसके बराबर करने के लिए 2,000 रुपये माइनस करूँगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, 13,000 रुपये बराबर हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, देखिए दो कंडीशन है, ऐड और लेस। पहला इसमें क्या हुआ, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट, कितना, 2,000, यानी कि 5,000 में से 3,000 का चेक, सॉरी तो हाँ 3,000 का चेक पैसा ले गया। बैंक का बैलेंस में 3,000 बढ़ोतरी हो गई ओवरड्राफ्ट, लेकिन अभी मेरे यहाँ 15,000 था, इसलिए 2,000 मैं कम करूँगा तो मेरा बैलेंस बराबर आ जाएगा। चेक जमा किया परंतु खाते में जमा नहीं हुआ, भैया चेक जमा करूँगा तो मेरा बैलेंस जमा होने से कम होना चाहिए 3,000 का। 3,000 मेरा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, 10,000 हो जाना चाहिए बैंक का ओवरड्राफ्ट, लेकिन खाते में जमा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर तो 13,000 ही है और यहाँ पर 10,000। तो मैंने क्या करा कि जो 3,000 मैंने घटाया था, मेरे खाते में अभी तक पैसा नहीं आया, और नहीं आने के कारण यहाँ का बैलेंस 13,000 और यहाँ 10,000। अब मुझे सुधार करना है उसके बराबर करने के लिए, तो क्या करूँगा, तो ये हो जाएगा चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिट, कितना, 3,000 रुपये का, ठीक है। उसके बाद तो बैंक द्वारा अधिविकर्ष पर ब्याज, भैया ब्याज तो देना ही है, ब्याज तो दिया ही जाएगा। कितना है, 500 रुपया ब्याज तो देना ही है। तो 13,500 रुपया, भैया 500 रुपया मुझे भी जोड़ना पड़ेगा, बराबर हो जाएगा 13,500। ठीक है, 500 रुपया जोड़ूंगा यहाँ पर 500 रुपया, तो 13,500 रुपया मान लीजिए, 13,500 रुपया हो गया। ठीक, अब क्या हो जाएगा, यहाँ भी मुझे क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ऑन ओवरड्राफ्ट 500 रुपया ग्राहक द्वारा सीधे खाते में जमा कर दिया। कहीं से पैसा आया मेरे खाते में, 1,500 रुपये मेरे खाते में जमा हो गया, तो मेरा बैलेंस 12,000 रुपया हो गया, क्योंकि पैसा आने से बैंक का बैलेंस कम हुआ। तो यहाँ भी 1,500 रुपया भैया कम करेंगे तो 12,000 रुपये हो गया। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, क्या हुआ, माइनस हुआ, जमा करने से बैंक का बैलेंस माइनस हुआ। ठीक है, तो 1 2 3 चौथा 5वें में है आपका डायरेक्ट डिपॉजिट, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, कस्टमर कितना, 1,500 रुपया, 1,500 रुपया खाते में जमा हुआ। ठीक है, बैंक द्वारा ग्राहक का बीमा प्रीमियम दिया गया। देखिए बीमा प्रीमियम कहाँ से देगा, मेरे खाते से कटौती काटने के बाद देगा। मेरे खाते से पैसा कटेगा तो मेरा बैंक का बैलेंस क्या होगा, ओवरड्राफ्ट में पहला बैलेंस तो मेरे खाते से निकल के जा रहा है, और जब पैसा दे रहा है बैंक तो मेरा ओवरड्राफ्ट बैलेंस बढ़ जाएगा। 1,000 रुपये बढ़ेगा तो मेरा 13,000 हो जाएगा, तो 1,000 यहाँ भी बढ़ाऊंगा तो 13,000 हो जाए, यानी कि यहाँ पर ओवरड्राफ्ट में 1,000 की बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, कितना, 1,000 रुपये। ठीक है, अब देखिए कितना टोटल, 3 और 1 4,500 रुपया ये हो गया, तो 12 4 16,500 रुपया, जिसमें से माइनस की संख्या 2 1 3 3,500 रुपया माइनस की हो गई। तो अब इस समय 16 में से 3 गया, 13,000 रुपये ये जो बैलेंस आया, क्या आया, ओवरड्राफ्ट बैलेंस, यानी कि डेबिट या
ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। ये आपका बैलेंस ओवरड्राफ्ट का पासबुक के अनुसार इस समय 13,000 रुपये बैलेंस है। तो ये हो गया आपका रोकड़ बही के अनुसार। इसी तरीके से ये जो बैलेंस आपका दिया हुआ मैंने एक पासबुक के अनुसार, इसे सभी छात्र स्वयं करके देखेंगे और इसका आंसर कितना आया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपने कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया। तो इसी तरीके से ये, जबकि मैंने इसके बारे में पहले बता रखा था कि किस में क्या माइनस होगा, किस में क्या प्लस होगा। पिछले वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो देखिए, उसमें समझिए कैसे क्या प्लस होना है, क्या माइनस होना है, ठीक है। तो सभी छात्र ध्यान देंगे कि PRS से संबंधित जो भी प्रश्न होगा वो आपके हाफ ईयरली और वार्षिक एनुअल एग्जाम में जरूर आता है। तो इसीलिए आपने इसको अच्छे से समझना है और इसकी तैयारी करनी है, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही रहा। तो ये रोकड़ बही के अनुसार जो ओवरड्राफ्ट मैंने आपको सवाल करवाया, इसी तरीके से आपने पासबुक का सवाल सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो आपने समझना है किस तरीके से जोड़ना है, क्या घटाना है, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जिन्होंने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।